नमस्कार, लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है मनोज यादव सुरेंद्र। आज आपकी अमेठी के एक ऐसे कलाकार से मुलाकात करवाएंगे जो कि सिंगिंग के इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। उनके कई गाने अब तक आ चुके हैं, उनको अच्छा खासा पसंद भी किया गया है। अब उनका आगे का क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है, किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनका खुद का जीवन कैसा रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसे की, इन सारे विषयों पे एक एक करके बात करेंगे। नमस्कार, मेरे साथ हैं LBA म्यूजिक से अनूप कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अनूप, स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी लोकल स्टेशन को देखने वाले दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं सिंगर लक्की बा अनूप यादव LBA म्यूजिक प्रोडक्शन से आप सभी को प्रणाम करता हूं। और मनोज भाई, मैं आप सभी बहुत बहुत आभार ये है आपका कि आज आपने अपने लोकल स्टेशन के माध्यम से लोगों तक मेरी बात और मुझे पहुंचाने की कोशिश की, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब अनूप, जो लोग आपको आज पहली बार देख रहे हैं, अगर उनसे आपको अपना परिचय बताना हो कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय बताएंगे तो काफ़ी सही रहेगा, जो लोग पहली बार आपको देख रहे हैं। जी, मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो प्रॉपर गौरीगंज से ही हूँ और मेरा जो लाइफ है, मैंने शुरू से ही अपना मैं 12th तक पढ़ाई किया, फिर ग्रेजुएशन भी किया, फिर कंप्यूटर लाइन पे भी अपना पढ़ाई की। और उसके बाद पहले क्या था कि मैंने थोड़े दिन अपने डॉक्टरी वगैरह सब कोशिश किया कि हाँ इस लाइन में जाने के लिए, मैंने पढ़ाई भी की उसके लिए। लेकिन क्या है कि होता है कि जो गॉड गिफ्टेड होता है कि हमें गीत संगीत के बारे में इस क्षेत्र में जाना है, तो उसके लिए हम क्या थे कि अपने यहाँ पहले क्या था कि यहाँ आसपास तो कोई स्टूडियो भी नहीं था, ना ही कोई इतना संगीत प्रचार था। तो बाहर जाते थे, एल्बम वगैरह बनते, बहुत पैसा उसमें पड़ता था। तो पहले मैं यहाँ से पहले किसी दूसरे स्टूडियो पर रहता था, फिर वहाँ से धीरे धीरे अपना प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया और पैसे वगैरह लगा, स्टूडियो खुद का खोला, उसका गायकी वहीं से शुरू किया था। बाकी पहले भी गाता था, लेकिन पहले क्या था कि स्टूडियो नहीं गाता था, पैसे वैसे जो अपने यहाँ लोक गीत वगैरह होते हैं, लोक सभा वगैरह होती है या स्टेज वगैरह लगता है, उससे गाते रहते थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आया, स्टूडियो से अपना गाना बैक टू बैक अब दे रहे हैं अपना। चलिए ठीक है, मेरा सवाल एक था लेकिन अनूप ने एक साथ कई सारी चीज़ों के जवाब दे दिए। अब मेरा सवाल अगला अनूप आपसे ये है कि जो गायकी का रुझान है गायकी के प्रति, वो पहली बार कब ऐसा लगा कि यार चलो इस इंडस्ट्री के लिए लगता है कि हम बने हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि आपने आमतौर पे जब आप अपने मम्मी पापा फादर को, माता पिता को बताते हैं तो उनका रिएक्शन बड़ा मायने रखता है। इन दोनों सवालों के जवाब कि पहला तो रुझान कैसे आया और दूसरा घर वालों का रिएक्शन क्या था। जाहिर सी बात है मनोज भाई कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है या नहीं भी है, लेकिन आपका एक मन रहता है, एक दिल रहता है कि हमें इस फील्ड में जाना है। किसी से शुरू से अगर छोटा बच्चा रहता है तो उसका ये रहता है कि हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कुछ भी बनना है। तो इससे हमारा क्या था कि हमारे पास कोई टैलेंट पहले नहीं था, मेरे पास केवल एक गायकी थी शुरू से ही, बचपन से ही, और अच्छे गाता था। मैं इसे बचपन रहता था तो अपने यहाँ पास में दुर्गन माता जी का मंदिर है, यहाँ पे पहले क्या था, छोटे से जब रहते थे बच्चे लोग तो यहाँ से 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये लेके जाते थे, तो अपना प्रसाद वगैरह या खाने पीने की चीज़ों पे ही खर्च करते थे। लेकिन मैं खाने पीने की बजाय, मैं आज भी मुझे याद है कि पहले अपने यहाँ DVD और CD चलती थी, आज भी चलती है, लेकिन वहाँ पे क्या रहता था कि मैं जाता था पहले कल्लू जी का, पवन सिंह जी का और राकेश मिश्रा। पहले पवन सिंह उतना फेमस तो नहीं थे भी, लेकिन उतना नहीं थे जितना राकेश मिश्रा गाने चल रहे थे और उनके कल्लू जी के चल रहे थे। इन दोनों के साथ में पवन सिंह जी के, सबके मैं कैसेट लेके आके घर पे सुनता था शुरू से ही। और इस फील्ड में आने से मेरा क्या था कि इसमें क्या है कि आने से है कि पहली बात तो क्या है कि इस अगर दुनिया में अगर कोई अपना नाम कमा सकता है, जायज़ बात है कि हाँ पैसे लोग ही कमाते हैं नाम, लेकिन अगर कम एज में अपनी सफलता से, सही सफलता से, धीरे धीरे क्या स्ट्रगल के बारे में पता होगा, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। दूसरा जायज़ बात है, आप या तो अभिनेता हो या तो नेता हो, दो ही इंसान को सभी लोग जानते हैं, यही बात। चलिए ठीक है, तो अभिनेता या नेता बड़ी गौर करने वाली बात है। अगर आप भी फेमस होना चाहते हैं तो इन दो में से कोई एक कैटेगरी चुनिएगा। अब अनूप, मेरा अगला सवाल ये है कि जो आपका पहला गाना था, आमतौर पे कहते हैं ना जो पहली चीज़ें आप जीवन में करते हो बड़ी याद रहती है, पहला गाना आपका कौन सा था और अगर उसके कुछ बोल आप हमारे दर्शकों को यहाँ पे सुना पाएँ। मेरा पहला गाना जो था वो बहुत पहले पास में एक स्टूडियो था जहाँ पहले मैं रहता था, तो वैसे मैं दो लड़के थे, बोला भाई मेरे लिए गाना लिख दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो गाना लिखा, लेकिन वो बोले भैया हम गा नहीं पाएंगे, आप इसको गा दीजिए। तो मैंने उसको गाया, लेकिन उसका क्या था, थोड़ा मुझे गाना में क्योंकि गाना पहले मैंने भले लिखा था, लेकिन स्टूडियो फर्स्ट टाइम मैंने गाया था वो चीज़, तो उतने अच्छा मैं गा नहीं पाया था। और गाने के बोल था मिले अय्या तू रतिया में, गाने के बोल था पहला वाला। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी स्टूडियो थोड़ा जो गायकी उसको और सुधारना पड़ेगा, तो मैंने फिर धीरे धीरे और मेहनत की अपनी आवाज़ के ऊपर, फिर धीरे गाते गया, तो बैक टू बैक बहुत सारे फिर गाने आते गए अपना, जो कि अभी भी LBA म्यूजिक पर उपलब्ध हैं।
तो LBA म्यूजिक पर आप इनके गानों को सुन सकते हैं कि इन्होंने परिचय भी बता दिया, अपना एड्रेस बता दिया एक तरह से। अब इस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में हैं हम इस वक्त। अनूप, आप अभी इस वक्त किन प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, और जो रिसेंट नया गाना एक मुझे पता चला कि आपका आने वाला है, उसके बारे में भी आपसे जानना था। तो पहले उस गाने के बारे में बताइए जो आपका नया गाना आने वाला है, और उसके एक लाइन कम से कम बोल, हमारे दर्शकों को एक्सक्लूसिव आपको देख रहे हैं तो एक लाइन में रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके गा के भी आप सुनाइएगा। जी मनोज भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही और शायद मेरे लिए प्रमोशन की भी बात कही मेरे गाने के अपने दर्शकों के माध्यम से। तो मेरा जो इस टाइम रिसेंटली गाने आने वाला है, इसका मैं टीजर लॉन्च कर दिया है जलवा यूपी बिहार में। क्योंकि क्या है, जाहिर सी बात है कि आजकल, पहले तो क्या था कि लव रोमांटिक सैड सॉन्ग अब चलते थे, लेकिन अब क्या है कि रंगदारी सॉन्ग और माफिया यही सब गाने अपने मतलब लगभग चल ही रहे हैं। यूपी में नहीं, हर जगह चल रहे हैं गाने। तो इसी जो लेटेस्ट मतलब इसी कतार में जो गाने बैक टू बैक जो सभी गा रहे हैं, उसी माध्यम से हमने भी देखते हो मतलब जो पब्लिक को पसंद आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड अगर गाना गाया जाए तो हो सकता है कि यहाँ गाना चल सके। तो उसी हिसाब से मैंने ये गाना लिखा है, गाया भी है। और इसका शूटिंग पहले ये था कि पहले हो रायबरेली डलमऊ साइड इसकी शूटिंग हो, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि दिक्कत यह कि बारिश हो गई उस दिन, जहाँ लोकेशन देख के आया तो वहाँ पे कीचड़ वगैरह हो गया। फिर वहाँ पे फिर इस गाने को मैंने अपने गौरी अमेठी में ही शूट किया, और गाना फिर शूट हुआ, एडिट भी हो चुका है। बस गाना कल आ जाएगा LBA म्यूजिक पर। कल माने 8 जुलाई 2024 को दिन सोमवार होगा, तो सोमवार के दिन ये गाना आएगा। एक लाइन अनूप भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट है आपसे इस गाने की। जी बिल्कुल, गाने को हम सुनाएंगे और गाना बताएंगे भी। गाने के बोल मनोज भाई इस तरह है। मुझसे कभी न पूछना घर है कहाँ तुम्हारा, पश्चिम से पूर्वांचल तक है दबदबा हमारा, रख शेर के जिगर नहीं केहू के डर, और जलवा है अपना सहार में। फिर बीच में इसके एक डायलॉग है, अच्छा जी, कि शेर। चलिए हाँ, वो अभी हम चाहेंगे कि आप सेक्रेट रखें। तो अनूप, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनूप LBA म्यूजिक से। इनके गाने आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जा कर के। साथ ही आने वाली 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार का दिन याद रखिएगा, और उस दिन इनका एक बहुत ही प्यारा सा गाना आ रहा है जिसके बोल आपने इस इंटरव्यू के दौरान सुने हैं। इन्होंने अपने संघर्ष की कहानी आपसे बताई कि कैसे ये बचपन में जो इनको पैसे खर्च करने के लिए मिलते थे मेले बाजार घूमने के लिए, उससे ये DVD CD के जो कैसेट्स होते हैं वो खरीद कर लाया करते थे। वहाँ से इनका संगीत के प्रति रुझान जो है वो बढ़ा, और आज आप देख सकते हैं हम इस वक्त इनके जो इनका एक तरह से स्टूडियो है, मैं अपने साथी से कहूँगा कि इनका जो स्टूडियो हो वो भी एक बार दिखा दें। आप देख सकते हैं इस वक्त आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है, और यहाँ पर इनके गाने अब बनते भी हैं और यहीं से चलते भी हैं। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में बस इतना ही। मेरा नाम है मनोज यादव सुरेंद्र, कैमरे के उस तरफ हैं संतोष यादव। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए लोकल स्टेशन यूट्यूब चैनल को। अपना ख्याल रखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।